ओम शांति। सच्ची मानो आप खुद बोल उठोगे, प्रभु बस करो और धन नहीं चाहिए। बस आप एक बार ये उपाय करके देखो, आपके जीवन में धन की बरसात होगी। आपको यदि बहुत संपत्ति की चाह है कि बहुत धन चाहिए, तो आप सच्चे दिल से प्रभु का भजन करो, भगवान को याद करो। आप सच्चे मानिए, आपको ऐसी संपत्ति प्राप्त होगी कि जो कभी कमी नहीं पड़ेगी। आप विश्वास करके देखो, आप 4 दिन तक कोई काम करते हो, 4 दिन भगवान का ध्यान करते हो, भजन करते हो, 4 दिन के बाद ऊब जाते हो। ऐसे नहीं होता है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्राणों की बाजी लगाई जाती है, ये तो आप जानते हैं। चाहे कोई भी लक्ष्य आपको प्राप्त करना हो, लौकिक लक्ष्य में कोई भी लक्ष्य आपको प्राप्त करना है, तो क्या खिलवाड़ से विजय प्राप्त किसी ने की है आज तक? प्राणों की बाजी लगाकर जब अभ्यास किया जाता है, तो साधारण से साधारण और असाधारण से असाधारण सब पर विजय प्राप्त की जाती है। जब प्राणों का मोह छोड़ करके अभ्यास किया जाता है, तब अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ऐसे ही ईश्वर के ध्यान का अभ्यास, आप इस बात को मान लीजिए, आपको जो चाहिए वो आपको प्राप्त हो जाएगा। आज दुनिया में हर इंसान सोचता है कि मैं सर्व सुखों का भोक्ता बन जाऊं, पर बन पाता है क्या? क्योंकि उसको वो पता ही नहीं है, भगवान के मार्ग का ज्ञान ही नहीं है। परमात्मा के नाम का चिंतन करते हुए अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे कि सिर्फ मुझे एक प्रभु से चाहिए, एक परमात्मा से चाहिए, मुझे किसी इंसान से कोई अपेक्षा नहीं है। ये स्थिति सुदामा जी की थी। आप सभी ने देखा है, कई कई दिन तक घर में उनके भोग नहीं लगता था। तुलसी दल और चरणामृत से ही बच्चों का पोषण होता था। और सब ने देखा है कि एक दिन द्वारकाधीश की कृपा ऐसी हुई, कटाक्ष ऐसी हुई कि जैसे द्वारकापुरी में वैभव थे, वैसे ही सुदामापुरी में वैभव हो गए हैं। उनके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, एक संकल्प से ही सब कुछ सृजन हो जाता है, उनके एक संकल्प से। लेकिन बलिहारी देखिए सुदामा जी की, एक दाना भी नहीं पाया वहाँ का। वो अपनी भिक्षा से ही जीवन यापन करते थे। पत्नी से कहा कि आपको सुख सुविधा चाहिए थी, वो मेरे मित्र ने आपको दे दी। मैं सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण से प्यार करता हूँ, श्री कृष्ण की वैभव से नहीं। अगर आप ईश्वर के सद्मार्ग पर चलते हैं, उसको अपने जीवन का हिस्सा बना करके चलते हैं, तो भगवान कहते हैं वो सुलभ लोक जो इस लोक में तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाएगा, वो भी प्राप्त कर लोगे। ये बहुत आंतरिक मन की बात होती है। जैसे ही आपकी स्थिति भगवान के ध्यान से ऊंची उठने लगेगी, तो आपके अंदर बहुत सारी दिव्यताएं उत्पन्न होने लगेंगी। दिव्य लोगों के वैभव, दिव्य लोगों के देवता, दिव्य लोगों की सिद्धियां, वो सब कुछ आपके सामने उपस्थित हो जाएंगी कि मुझे भोगो, मुझे स्वीकार करो। सारे वैभव वस्तु आपके सामने होंगे कि आपको क्या चाहिए। और जब वो आत्मा नहीं बोलती है कि मुझे तो एक प्रभु चाहिए, एक परमात्मा चाहिए, और वो इन सब चीज़ों को जब नहीं देखते हैं, तो उनकी स्थिति ऑटोमेटिक आगे बढ़ती जाती है। और आखिर में भक्ति मार्ग में भी दिखाया है कि फिर श्री भगवान को आना पड़ता है कि आपको क्या चाहिए। जब वो प्रभु से कुछ नहीं चाहते हैं कि बस मुझे तो आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो प्रभु संग संग उनके चलने लगते हैं, संग संग डोलने लगते हैं। जहाँ मेरा भक्त मेरा बच्चा चरण रखे, वहाँ रखूँ मैं हाथ। पीछे पीछे मैं फिरूँ और कभी ना छोड़ूँ उसका साथ। मान लीजिए आप इस बात को। अगर आप सच्चे मन से परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो बड़े प्रयासों से जो प्राप्ति नहीं हो पाती है, वो प्राप्ति आपको यहाँ पर हो जाती है। सबसे बड़ी बात है कि आप सूक्ष्मता से विचार कीजिए कि आप धन चाहते किस लिए हैं, क्यों चाहते हैं। तो आपके ही अंदर से उत्तर आएगा कि भोगों के लिए। सीधी सी बात है कि धन से हम मकान बना सकते हैं, सुंदर सुंदर भोग एकत्रित कर सकते हैं, कपड़ा लत्ता भोजन भोग सामग्री इत्यादि सब कुछ कर सकते हैं। इन भोगों में सुख है क्या, आप खुद देखिए। ये आपने अज्ञान से मान रखा है, आपको अभी पता नहीं है उस चीज़ का जो आप मांग रहे हैं। एक कई लोगों के पास है, बहुत सारे लोगों के पास ये सारी सुविधाएं हैं।
लेकिन असंतुष्ट हैं, वो संतुष्ट नहीं हैं वो आत्माएं। आपकी पहुंच नहीं है वहाँ तक, इसलिए वो आपको नहीं बताएंगे। ये वास्तव में सच्ची बात बता रहे हैं आपको कि जिन पदों की आप आकांक्षा कर रहे हैं, जिन भोगों की आप आकांक्षा कर रहे हैं, जिस वैभव की आप आकांक्षा कर रहे हैं कि मुझे ये मिल जाए, वो उनके पास वो वैभव है, वो पद है, वो भोग उनके पास भोग सामग्री है, पर एकांत में जाकर के वो रोते हुए नजर आते हैं, रोते हुए। आज आपने कितने ही लोग ऐसे देखे होंगे कि उनके पास आलीशान बंगले हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, सारी सुख सुविधाएं हैं, फिर भी वो चैन से नहीं हैं, फिर भी वो अशांत हैं, टेंशन में हैं, बीमारियां हैं, कहीं कुछ है, कहीं कुछ दुख दर्द लगा पड़ा है, कहीं परिवार में कलह क्लेश हैं, कहीं कुछ ना कुछ उनके पास दुख है। इस बात को आप स्वीकार कर लीजिए, अपने दिल में इस बात को आप नोट कर लीजिए कि बिना परमात्मा के ध्यान के बिना, उसके नाम के जप के बिना कहीं भी दुनिया में आपको सुख नहीं मिल सकता है। अगर संपत्ति ही चाहिए तो 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने, आप सभी ने देखा है, जब उनको सुरुचि ने नीचे उतार दिया कि अगर महाराज को सिंहासन पर बैठे हुए और उनकी गोद में अगर आपको बैठना है तो जा नारायण का भजन कर और इस शरीर छोड़ और मेरे गर्भ से पैदा हो, तब तू सिंहासन का अधिकारी होगा, सुनीति के गर्भ से नहीं। माता उनकी जो सुनीति थी उसी बात को पुष्ट किया कि बेटा, कि तुम अपनी माता को कटु वचन नहीं बोलना, वो तुम्हारी माँ है, उसने तुम्हें कटु वचन बोले हैं, तुम बुरा मत मानना, वो ठीक है। महाराज तो मुझे दासी भी स्वीकार पसंद नहीं करना चाहते हैं। अब तुम जाओ, परम कृपालु नारायण का भजन करो, हरि का भजन करो और उन्हीं से अपनी चाह की पूर्ति करो। चाहे थी ध्रुव को कि मुझे परम पद मिले, लेकिन परम पद अटल पद भी ऐसी मिली, उनको सब जानते हैं कि सप्त ऋषि उनकी परिक्रमा करते हैं। ध्रुव जी की सप्त ऋषि ही परिक्रमा करते हैं, ऐसी पदवी प्राप्त हुई उनको। क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? आप अपने कर्तव्य का पालन करें, भगवान को याद करते हुए, उसका ध्यान करते हुए। जो आपको चाहिए आप विश्वास कीजिए, अगर आप ईश्वर का ध्यान करते हैं तो आपका ये जन्म भी सुधरेगा और अगला जन्म जो होगा आपका वो बहुत अच्छी जगह होगा, जहां आपको शुरू से ही आपको असीम सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर जिन भोगों के कारण आप अपेक्षा रखते हैं, उसके कारण आप भगवान का साथ छोड़ देते हैं, उसका ध्यान छोड़ देते हैं, तो जिन भोगों के कारण आज आपने उसको छोड़ा है तो वो भोग तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति आपको नहीं मिल पाएगी। अगर आपने थोड़ा भी परमात्मा का ध्यान किया तो घाटा तो कहीं है ही नहीं, दुर्गति से बचाकर वो परमात्मा सद्गति में आपको लगा देगा। जो चाहिए वो आपको प्राप्त हो जाएगा। पर आपको एक ध्यान रखना है कि अगर किसान भी खेती बोता है, बीज बोता है, तो उसको भी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। इंतज़ार करता है, पहले उस फसल की सुरक्षा करता है, उसको सींचता है, तब वो जा कर के कहीं फसल प्राप्त करता है। ऐसा नहीं कि बस दूसरे तीसरे दिन ही किसान ने बोया, दूसरे तीसरे दिन बाद उसको फसल की प्राप्ति हो जाए। आज आप भगवान का ध्यान करना शुरू करते हैं, आप अच्छा काम शुरू करते हैं, भगवान के मार्ग में चलना शुरू करते हैं और आप कहते हैं बस आज ही चमत्कार हो जाए, जो कहा बस हो जाए, एकदम संपत्ति आ जाए, एकदम सारे दुख मिट जाएं। ऐसा नहीं होता है। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई कार्य एकदम ऐसे नहीं होता है, उसकी पहले भूमिका बनती है। पहले अनर्थों की, जो आपने पाप किया है उसकी निवृत्ति होती है, पाप प्रवृत्ति का नाश होगा, फिर पहले पापों का नाश होगा, फिर जो आपकी पाप प्रवृत्ति बनी होती है उसका नाश होता है, और फिर आपके अंदर भागवतिक भावों का उदय होता है, और फिर आप जो चाहेंगे वो आप परमात्मा की याद से सदमार्ग पर चल करके वो प्राप्त आप कर सकते हैं। आप अपने कर्तव्य का पालन करो, भगवान को याद करते हुए आप चलते रहो, और जैसे वो रख रहे हैं
वैसे आप रहो। आगे चल के जब आपको इस फसल की अन्न राशि एकत्रित होगी, अर्थात अभी जो आप भगवान का ध्यान कर रहे हैं और उसका जब आपको फल मिलेगा तो आप निहाल हो जाओगे। इसी जन्म में भी आप निहाल हो जाओगे, इस बात को आप विश्वास कर लीजिए। ये मनमाने आचरण आप बंद करके भगवान पर आश्रित होकर आप रहिए। ये तुम्हारे गंदे आचरण और गंदा भोजन और गंदे विचार आपके ये नाश कर देंगे आपका। ये लगता है कि अरे कुछ नहीं है, और जब विपत्ति और संकट और पापों का फल आता है तब समझ में आता है कि हमने क्या गलती की है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिए। और जिसके अंदर अहंकार होता है, अहंकारी को अपने कर्म का भोग भोगना ही पड़ता है। और जिसने अहंकार को छोड़कर, उसको भूल करके, अपने देवभान को भूल करके, अपने को आत्मा समझ के और एक निरंकारीपन धारण करके कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, और बिल्कुल निरंकारी बन करके परमात्मा की श्रीमत पर चलने लगते हैं, भगवान को अपना जीवन मन बुद्धि से अर्पित कर देते हैं, तो आपको जीवन का वो सुख प्राप्त होता है, वो प्रकाश, वो वैभव प्राप्त होता है कि उसको शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता है। कोई बात की कमी नहीं रहेगी आपको। बस कमी है तो बस इस बात की कमी है कि आपका चिंतन परमात्मा में नहीं जुड़ा हुआ है। अगर आपका चिंतन ईश्वर में जुड़ जाए, जो धन संपत्ति आप बहुत प्रयासों से भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अगर आप सद्मार्ग पर चलते हैं और तो लक्ष्मी आपके पास भाग भाग करके आएगी। भगवान कहते हैं कि चाहे वो कैसी भी आत्मा हो, उसने कोई भी अगर पुण्य नहीं भी किया हो पहले, कोई भी आत्मा कैसे भी हो, अगर वो परमात्मा का आश्रय ले ले, चाहे उसने अपने जीवन में कितने ही पाप किए हैं, अब उसने भगवान को पहचान लिया है, परमात्मा की श्रीमत पर वो आत्मा चलने लगी है और अपना जीवन मन बुद्धि से अगर वो ईश्वर को अर्पित कर देता है, तो वो आत्मा सर्व दोषों से, सर्व अपने जो पाप कर्म है उन पाप कर्मों से जब भगवान का ध्यान करते हैं तो उनको नाश करके और भगवान सब दोषों से उसको मुक्त कर देते हैं और उस आत्मा को पुण्य आत्मा, महान आत्मा बना देते हैं। ईश्वर की याद से परमात्मा का आश्रय लेकर के आप अपने जन्म जन्मांतर के पाप को नष्ट करके और आप महान पुण्य आत्मा बन सकते हैं। आप परमात्मा का ध्यान करते हैं तो आप उसके स्वरूप हो जाते हैं, क्योंकि हम और परमात्मा का, आत्मा और परमात्मा का एक ही स्वरूप है, हम उसके ही स्वरूप हैं और हम उसको भूल करके और हम शरीर भाव को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए अपने को देह समझने लगते हैं, शरीर समझने लगते हैं, तभी हम दुर्गति में जाते हैं, तभी हमारी दुर्गति होती है। जिस आत्मा ने परमात्मा को पहचान लिया और उसने अपना जीवन ईश्वर को अर्पित कर दिया, अपने जीवन का निश्चय बदल दिया, अब मेरे जीवन का निश्चय है तो मैं परमात्मा को कभी नहीं छोड़ूंगा। और वो आत्मा जब परमात्मा का ध्यान करते हैं तो उसके पहले के जो भी पाप कर्म होते हैं वो सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। और ऐसी आत्मा जो दिल से परमात्मा को याद करती हैं तो समस्त दोषों और पापों से वो आत्मा मुक्त हो जाती है, तो पुण्य आत्मा, महान आत्मा बन जाती है। फिर उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रह जाती है, उसके पास किसी भी कोई वैभव की कमी नहीं रह जाती है। वो हर चीज़ से वो आत्मा संपन्न बन जाती है, जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, सोचा भी नहीं होगा आपने कि इतना मिलेगा, आपको उतना मिलेगा, इतना ज़्यादा कि आप खुद कहेंगे कि प्रभु बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ओम शांति।